हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवक क्लासेस। डीवक क्लासेस की दैनिक समसामयिकी की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए, तो जो हमारी दैनिक समसामयिकी है उसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको एक मोटिवेशन कोट सुनाना चाहूँगा। क्या है मोटिवेशन कोट? कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं। क्या है कि लोकप्रिय व्यंजन जिसका नाम है कलारी। अब कलारी शब्द और कुछ मत समझ लेना आप, क्या है कलारी, जो जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। तो इसे किस राज्य का जीआई टैग दिया गया है? तो इसे जम्मू एंड कश्मीर का हाल ही में जीआई टैग नॉमिनेट किया गया है। और जम्मू कश्मीर का कौन सा उदय उदयम उदयमपुर उदयमपुर जिला, कौन सा उदयमपुर जिला है, वहाँ से जीआई टैग इसे दिया गया है। थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूँगा किसके बारे में, जीआई टैग के बारे में। किसके बारे में कि आखिरकार क्या है जीआई टैग और कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 10 वर्षों के लिए। जीआई टैग कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए जीआई टैग आपका दिया जाता है। कौन से एक्ट के तहत जीआई टैग दिया जाता है? तो 1999 के एक्ट के तहत जीआई टैग दिया जाता है। फर्स्ट जीआई टैग की अगर मैं बात करता हूँ, कौन सी आती है? दार्जिलिंग। कौन सी आती है? दार्जिलिंग की चाय, जो कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। कहाँ की निकल कर आती है? पश्चिम बंगाल की है। इसे दिया कब गया था? इसे मतलब जीआई टैग लागू हुआ था कब? 2003 में। लेकिन मतलब दिया गया था, मतलब बना था पहले, पहला जीआई टैग घोषित कब किया गया था? 2004 में। आया कब था? 2004 में आया था। कुछ जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के कुछ जीआई टैग हैं जो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर से दिए गए हैं। जैसे याद रखना है आपको, एक तो हो जाती कौन सी? कश्मीरी केसर। क्या आती है? कश्मीरी केसर, जम्मू कश्मीर का ही जीआई टैग है। और कौन सी आ जाती है? बस होली। कौन सी? बस होली पेंटिंग। क्या आ जाती है? बस होली पेंटिंग जीआई टैग जम्मू कश्मीर की है। फिर आ जाती है मुसाकवाजी। क्या? मुसाकवाजी चावल। मुसाकवाजी चावल, ये भी जम्मू कश्मीर का ही जीआई टैग है। फिर आ जाती है कौन सी? बस होली। कौन सा? बस होली पश्मीना, ये भी कहाँ का? जम्मू कश्मीर का ही जीआई टैग है। और आ जाता है रामबन शहद। क्या? रामबन शहद, ये भी जम्मू कश्मीर का ही जीआई टैग है। फिर आ जाता है भद्रवाह राजमा। क्या आ जाता है? भद्रवाह राजमा, ये भी जम्मू कश्मीर का ही क्या है? जीआई टैग है। तो जीआई टैग के बारे में हमने अच्छे से समझा है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, जिसमें कहा जा रहा है कि एनपीएस वरीयता सूचकांक हाल ही में किसने लॉन्च किया है? क्या कहा जा रहा है? किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है एचडीएफसी बैंक ने। किसने किया है? एचडीएफसी बैंक ने आपका एनपीएस वरीयता सूचकांक लॉन्च किया है। और एनपीएस की अगर हम बात करें तो क्या आती है इसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल, क्या जाती है? नेशनल पेंशन। क्या जाती है? नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम इसकी क्या जाती है? जो क्या कहते हैं उसे अपन वरीयता सूचकांक, जो एनपीएस का फुल फॉर्म है वो है आपका क्या जाता है? नेशनल पेंशन स्कीम। तो देखिएगा, जो आपके एचडीएफसी बैंक इसे लागू कब करेगा? जो एनपीएस है, तो इसे लागू करेगा एनपीएस को 1 अक्टूबर सन 2023 से। 1 अक्टूबर 2023 से। पात्रता क्या रहेगी इसकी? पात्रता रहेगी 18 से 70 ईयर के बीच में आपका होना चाहिए। ये क्या रहेगी इसकी? वरीयता कानून की रहेगी। अब कुछ और अपन जो महत्वपूर्ण जीके के रिगार्डिंग है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक भारत का कौन सा है? एचडीएफसी बैंक की है। कौन सा है? एचडीएफसी बैंक ही निकल कर आता है। सेकंड पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या रहा है? सेकंड पंचवर्षीय योजना का मॉडल, उसका मॉडल
क्या रहा है, तो मॉडल हो जाता है पीसी महालनोबिस। क्या हो जाता है, पीसी महालनोबिस। किस मॉडल पर आधारित है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। फिर हो जाता है सामुदायिक विकास, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, 2 अक्टूबर सन 1952 से। कब से की गई, 1952 से की गई। कुछ और महत्वपूर्ण तो देखिएगा, थोड़ा सा जी के थोड़ा हटके जा रहा है इससे। राजा चैल्या समिति का संबंध कहाँ से है, तो वो है कर सुधार से। कहाँ से है, कर सुधार से संबंधित है। फिर आपका अगला आ जाता है स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट, क्या, प्रथम बजट किसने पेश किया, तो के षणमुखम ने, के षणमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया। ठीक है, अब हम अगली न्यूज की ओर चल रहे हैं। यह है आपका अगला प्रश्न, जिसमें कहा जा रहा है कि तीस्ता नदी, क्या कह रहे हैं कि तीस्ता नदी में आई बाढ़ ने कहाँ पर आपका क्या व्यापक नुकसान किया है। कहाँ पर व्यापक नुकसान किया, जो तीस्ता नदी में हाल ही में बाढ़ आई है, तो उसने सिक्किम में, कहाँ पर, सिक्किम में उसने नुकसान किया हुआ है। और कौन सी नदी है, तो वो नदी आ जाती है तीस्ता। तीस्ता किसकी सहायक नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र की, क्या आ जाती है, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की क्या है, सहायक नदी। क्या हो जाती है, सहायक नदी। तीस्ता किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी आपकी आ जाती है। थोड़ा सा हम सिक्किम के बारे में ही देखेंगे। किसके बारे में, सिक्किम के बारे में। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, इसे दिया गया 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन सन 1975। कब, 36वां संविधान संशोधन सन 1975। यहाँ के अगर हम सीएम की बात करें, सीएम कौन आते हैं, प्रेम सिंह तमांग। कौन आ जाते हैं, तवांग, प्रेम सिंह तवांग आ जाते हैं। और कैपिटल की अगर हम बात करें, तो कैपिटल क्या आ जाती है, गंगटोक। कैपिटल क्या आती है इसकी, गंगटोक आती है। और यहाँ अगर हम दर्रे की बात करें, क्या, कि यहाँ पर कौन कौन सा दर्रा है, तो एक तो हो जाता है आपका कौन सा, नथुला दर्रा, कौन सा, नथुला दर्रा, और जैलेफला दर्रा, ये भी कहाँ का है, यहीं का आपका आ जाता है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। हाल ही में सरकारी नौकरियों में क्या बात चल रही है, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने वाला राज्य कौन सा बना है, तो वो बना है आपकी मामा की नगरी मध्य प्रदेश। क्या है, मामा की नगरी मध्य प्रदेश। लेकिन इसमें ये बताया गया है कि वन विभाग है, वन विभाग को छोड़कर, क्या है, वन विभाग को छोड़कर 35% आपका आरक्षण दिया जाएगा, और बाकी सभी विभागों में। ठीक है, स्थानीय निकायों में, अब देखिए थोड़ा सा, जो स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकाय किसके लिए, महिलाओं के लिए। स्थानीय निकाय में महिलाओं को, किसके लिए, महिलाओं के लिए 50% सीट क्या कर दी हैं, रिजर्व कर दी हैं, आरक्षित कर दी हैं। किसने, मध्य प्रदेश ने। कितनी सीटें, 50% सीटें उन्होंने आरक्षित अभी कर दी हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में। कुछ आरक्षण से मुझे याद आ रहा है कि अभी हाल ही में हमने संविधान संशोधन, कौन सा, 106वां संविधान संशोधन, 106वां संविधान संशोधन पढ़ा हुआ था। जो 106वां संविधान संशोधन है, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से है।
किसके लिए? महिलाओं को 33% महिलाओं को आरक्षण। क्या है? 33% आरक्षण महिलाओं को 106वां संविधान संशोधन ये कह रहा है। अगर हम देखें 105वां संविधान संशोधन, हम देखेंगे 104वां संविधान संशोधन, हम देखेंगे 103वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, और हम देखेंगे कौन सा? 100वां संविधान संशोधन, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कैसे बनते हैं, थोड़े से महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अगर हम ये वाला देखेंगे 105वां, ये किससे है? ओबीसी से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन देखेंगे तो ये एससी और एसटी आरक्षण संबंधित है। 103वां है, ये किससे है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन है, ये भी किससे है? ओबीसी से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन है, ये किससे है? जीएसटी से संबंधित है। और 100वां संविधान संशोधन है, ये भारत और बांग्लादेश के भूमि विवाद, जमीन विवाद से आपका क्या है? संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। ये रहा अगला प्रश्न, जिसमें कहा जा रहा है आपसे, क्या कहा जा रहा है कि नीब लिटरेचर फेस्टिवल, क्या कहा जा रहा है कि नीब लिटरेचर फेस्टिवल कितने दिन के लिए मनाया जा रहा है? 2 दिन के लिए मनाया जा रहा है। कब से कब तक? ये 8, 7 और कौन सा? 8 अक्टूबर, 7 और 8 अक्टूबर को ये मनाया जा रहा है। कहाँ पर मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है बेंगलुरु। कहाँ पर? बेंगलुरु, जो किसके अंतर्गत आता है? कर्नाटक के अंतर्गत आता है। कहाँ पर मनाया जा रहा है? बेंगलुरु, कर्नाटक में आपका ये मनाया जा रहा है। अगर इस जो दिवस है इसकी हम थीम देखें तो क्या आती है थीम? बिना कहानी के बचपन संभव नहीं। थीम क्या रखी इस कार्यक्रम की? कि बिना कहानी के बचपन संभव नहीं। बहुत ही सुंदर थीम इन्होंने रखी हुई है। चलो ठीक है, कुछ फेस्टिवल देखते हैं। लगभग आपको पता होगा, क्योंकि मैं आपको बार बार रिवीजन करवाता रहता हूँ। सरहुल फेस्टिवल की अगर हम बात करें, कहाँ संबंधित है? झारखंड से संबंधित है। और अगर हम बात करें फूलदेही फेस्टिवल, तो ये कहाँ से है? उत्तराखंड से संबंधित है। और अगर हम बात करें कौन सा? खर्ची फेस्टिवल, कौन सा? खारची पूजा फेस्टिवल है, ये कहाँ से है? त्रिपुरा से संबंधित है। और अगर हम देखा जाए धानु यात्रा, कौन सा? धानु यात्रा जो पर्व है, धानु यात्रा पर्व है, ये कहाँ से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। कहाँ से? उड़ीसा से है। और अगर देखा जाए लोशर महोत्सव, ये कहाँ से है? लद्दाख से संबंधित है। और अगर हम देखें कौन सा? लोशांग, तो ये कहाँ से है? सिक्किम से है। कहाँ से? सिक्किम से है। इसके बाद चेरी ब्लॉसम, कौन सा? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से है? ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और अगर देखा जाए हॉर्नबिल, कौन सा? हॉर्नबिल, ये कहाँ से है? नागालैंड से। कहाँ से संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लास अगर पसंद आ रही हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये है आपका अगला प्रश्न, जिसमें कहा जा रहा है कि देश का सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य कौन सा रहा है? तो देश का सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है सर्वाधिक हल्दी उत्पादक। ये भारत विश्व का 75%, कितना? 75% हल्दी का क्या करता है? उत्पादन करता है। हल्दी का उत्पादन करता है। कौन करता है? भारत करता है। 75% हल्दी का उत्पादन करता है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि भारत का हल्दी के उत्पादन, उपभोग और निर्यात में भी कैसा स्थान है? पहला स्थान ही निकल कर आता है।
और अगर देखा जाए जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? 1 मई सन 1960 को की गई थी। अगर कैपिटल की हम बात करें तो कैपिटल कहाँ आ जाती है? मुंबई में आती है। और अगर हम यहाँ के सीएम की हम बात करें तो कौन आते हैं? कौन आते हैं? एकनाथ शिंदे। कौन आते हैं? एकनाथ शिंदे यहाँ के आ जाते हैं। और अगर हम बात करें अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्माइल एम्बेसडर, देखना महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला कौन सा? स्माइल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया सचिन तेंदुलकर के लिए बनाया गया। क्या बनाया गया है? और महाराष्ट्र का फर्स्ट उद्योग रत्न, कौन सा? उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया? रतन टाटा के लिए। किसे दिया गया? रतन टाटा के लिए। कुछ दिन पहले ही हमने एक न्यूज़ पढ़ी हुई थी, कौन सी? नमो, मतलब नरेंद्र मोदी 11 सूत्री कार्यक्रम, ये कहाँ से संबंधित है? तो ये भी महाराष्ट्र से संबंधित है, जिसमें 11 योजनाओं का समावेश किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न जिसमें कहा जा रहा है WHO द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स M का निर्माण हाल ही में किसने किया है? तो इसका निर्माण किया ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट ने। किसने? ऑक्सफोर्ड एंड सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है। और आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि ये जो है मलेरिया की सेकंड वैक्सीन है। सेकंड वैक्सीन किसकी? मलेरिया की सेकंड वैक्सीन आपकी ये होती है। अगर हम बात करें कि पहली वैक्सीन कौन सी है, क्या बात करें कि पहली वैक्सीन जब ये सेकंड है तो आखिरकार फर्स्ट वैक्सीन मलेरिया की कौन सी रही है? तो फर्स्ट वैक्सीन रही है जिसका नाम है मॉक्सक्वेन-रिस्क। ये इसकी फर्स्ट वैक्सीन आती, देन सेकंड वैक्सीन आपकी ये हो जाती है। क्लियर है ना? इतना समझ आ रहा है आपको? थोड़ा सा हम WHO के बारे में और देख ले रहे हैं। किसके बारे में? WHO के बारे में, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल सन 1948 को की गई थी। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है? जिनेवा में आता है। और अगर हम हेड की बात करें तो हेड कौन हो जाते हैं? डॉक्टर टेड्रोस। कौन आते हैं? डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड हो जाते हैं। और अगर हम बात करें 7 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस हम मनाते हैं। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। और भी हम बहुत कुछ इसके बारे में जानेंगे। किसके बारे में? मलेरिया के बारे में। तो देखिएगा क्या बात बताई जाएगी मलेरिया के बारे में। तो सबसे पहले इसका जो वाहक है, किसका? मलेरिया का वाहक कौन आता है? तो उसका नाम है मादा एनाफ्लीज। कौन हो जाता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। ये इसका क्या हो जाता है? वाहक हो जाता है। और अगर मलेरिया की हम दवा की बात करें तो कहाँ से प्राप्त की जाती है? कुनैन से। कहाँ से? कुनैन, सिनकोने की छाल से। सिनकोने की वृक्ष या यूँ कह सकते हैं उसकी छाल से हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। और मलेरिया में प्रभावित अंग, क्या पूछा जाएगा? प्रभावित जो अंग है तो वो कौन सा है? RBC। क्या है? प्रभावित अंग है RBC। और आपसे पूछा जाएगा कि विश्व मलेरिया दिवस मलेरिया डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है।
और मलेरिया का उन्मूलन का लक्ष्य हमने कब तक का रखा है? क्या मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य, उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का रखा है? तो 2030 तक का रखा है। कब तक का रखा है? 2030 तक का हमने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य हमने रखा हुआ है। और एक और क्वेश्चन अगर मैं इसी से रिगार्डिंग पूछ लूँ, मैं से वो हट के जा रहा है थोड़ा सा, कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, देश जीतेगा का लक्ष्य कब तक का है? 2025 तक का। कब तक का है? 2025 तक का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न, जिसमें कहा जा रहा है आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सचिन तेंदुलकर। किसके लिए? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के लिए वैश्विक राजदूत आपका नियुक्त किया गया है। और अगर हम बात करें कि इसका जो शुभांकर है, जो आपका जो हो रहा है ना, शुभांकर जो क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसका शुभांकर क्या आता है? क्रिप्टावर्स इसका क्या जाता है? शुभांकर हो जाता है। क्या हो जाता है? शुभांकर इसका आ जाता है। ठीक है, कुछ और हम इसके बारे में देखते हैं। क्या देखें इसके बारे में? जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप जो 2023 आपका होने वाला है। क्या होने वाला है? आईसीसी वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, इसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूँ। ये कौन से नंबर का हो रहा है? तो अगर आपसे क्रम पूछा जाए तो कौन सा हो रहा है? 13वां हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाएगा पहला कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1975 में आपका हुआ था। इस बार जो होस्ट कंट्री है, मेजबान देश है, वो कौन सा है? भारत है। कौन सा है? भारत है मेजबान देश। अगर आपसे पूछा जाएगा जो मेजबान देश भारत है, तो यहाँ पर भारत में जो पहला मैच हुआ है या हो चुका है, किस किस का हुआ है? तो ये हो रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड। किसका हुआ था? न्यूजीलैंड वर्सेस इसका। और अगर इसके हम ब्रांड एम्बेसडर की हम बात करते हैं, तो वो कौन आ जाते हैं? शाहरुख खान। कौन आते हैं? शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर इसके हो जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं किसकी? इसी की, तो देखिए इसका जो थीम सॉन्ग है, क्या? थीम सॉन्ग। तो थीम सॉन्ग कौन सा निकल कर आता है? थीम सॉन्ग हो जाता है दिल बोले जश्न। क्या हो जाता है? दिल बोले जश्न। ये इसका थीम सॉन्ग हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न, जिसमें कहा जा रहा है विश्व आंतरिक सप्ताह कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 अक्टूबर। 4 से कितना? 10। 4 से 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाएगा? विश्व आंतरिक सप्ताह मनाया जाएगा। और इसकी थीम क्या रहेगी? तो इसकी थीम रहेगी स्पेस एंड एक्सपीरियंस। नहीं, एक्सपीरियंस नहीं रहेगी, इंटर, 2 मिनट, इंटरप्रेन्योर इसकी क्या रहेगी? थीम रहेगी। अच्छा, स्पेस मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? स्पेस का मैग्ना कार्टा कब सामने आया था? तो 10 अक्टूबर 1967 को स्पेस मैग्ना कार्टा सामने आता है। ठीक है, ये आपका था। और इसी प्रकार की न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें डीवर्क क्लासेस। अगर क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो।